अकल कितनी भी तेज हो, लेकिन वो नसीब से कभी जीत नहीं सकती। चाहे कितना ही अकलमंद कोई हो जाए, नसीब से कभी जीत नहीं सकी है अकल। बीरबल बहुत अकलमंद था, ब्राह्मण था, बड़ा अकलमंद था, लेकिन बादशाह नहीं बन सका। बादशाह का कोई थी, बादशाह तो केवल और केवल अकबर था। बीरबल को अकलमंद थी, बहुत अकल थी, लेकिन नसीब के आगे हार गया। कहते कोई नर्तकी जो बहुत सुंदर थी, वो नृत्य करने में पारंगत थी, नृत्य करती थी। राजा के यहाँ नृत्य कर रही है, और राजा कुरूप है, सुंदर नहीं है राजा। राजा की शक्ल अच्छी नहीं है, काला कलूटा है, और वो नर्तकी नाच रही है। नाचते नाचते राजा की ओर देख करके हंस रही है। राजा उस नर्तकी को देख रहा है नाचते नाचते, और वो तिरछी नजर से राजा को देखती और फिर हंस जाती है। आखिर में वो नर्तकी कहती है, राजन जब वो सुंदरता बांट रहे थे तब तुम कहां थे? जब वो विधि, वो विधाता सौंदर्य दे रहा था तो तुम कहां थे उस समय? तो राजा बड़ा गुणवान है, राजा कहता है जब तू सुंदरता लेने की लाइन में खड़ी थी तो मैं नसीब की लाइन में खड़ा था। तूने सुंदरता मांगी और मैंने नसीब मांगा। तेरे जैसे सुंदरता वाली दुनिया भर की सुंदरियां तो नसीब वालों के गुलाम होती है। अपना नसीब बनाना एक बड़ी बात है। याद रखना, अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण करना एक बहुत बड़ा कार्य है। मातृतीर्थं पितृतीर्थं तीर्थं देव सुहावनम। माँ तीर्थ है, पिता तीर्थ है, ये इतिहास कह गया है। दुनिया जानती है, श्रवण कुमार ने कावड़ में बिठा करके अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करवाई थी। माता पिता की कोई इच्छा रह जाए, जिन्होंने हमको पाल पोस करके बड़ा किया, उस माता पिता की अगर इच्छा रह जाए तो हमारे जीने के लिए धिक्कार है। बड़ी प्रसन्नता होती है आज इस परिवार को देख करके कि जब अम्मा पिताजी दोनों पूजा के लिए बैठे हैं, और पूजा भी वो वर्षों प्रांत बड़ी बहू का विवाह इस घर से हुआ। सारा परिवार पला उला उठा इस परिवार से आया, और माँ के मन में शंका रहेगी कि और सब कुछ हुआ, लेकिन इस घर का गृह पेश नहीं हुआ है, गृह पेश नहीं। और आज बच्चों ने, पुत्रों ने अपनी अम्मा की शिक्षा को पूर्ण किया, बड़ा अच्छा लगा। ये पता नहीं कि बल्ब कब फ्यूज हो जाएगा, इंसान का ही पता थोड़ा है। और कहे गए लोग कहे गए हैं कि इंसान की बर्बादी का समय तब प्रारंभ होता है जब उसके माँ बाप उस व्यक्ति से डरना शुरू करते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को अपनी जरूरत नहीं बता सकते ना,
समझ लेना उनकी बर्बादी निश्चित हो जाती, उनकी संतान अच्छी नहीं होती। अपने माता पिता के मनो की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो अपना सर्वस्व लगा देता है वो जीवन जीता है। सही में वही कथा रस पीते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। से ताली बजाता हूं। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तूने। तुम्ही मेरी नज़ीरे नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नज़ीरे नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। अम्मा वीडियो मत बनाओ, सुन लो मेरी बात। अरे सुनो कुछ, तुम YouTube पे मिल जाएगा, तुम्हारे YouTube पे जा रहा है। हरी बोल। तुम्हें सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का
मेरी जिंदगी का सहारा तुझे हो। तुम्हें बन के बादल बरसते हो माँ, तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। तुम्हें बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। जितना अधिक मंत्र जाप हो उतनी शुद्धि होती है। जिस स्थान पर अधिक से अधिक मंत्र जाप हो, अधिक से अधिक, उतने स्थान की महत्ता बढ़ती चली जाती है और कमाई निकलती चली जाती है। मंदिरों में लोग कथा करवाते हैं, मंदिरों में जप करवाते हैं, मंदिरों में हवन करवाते हैं। वो स्थान उस जप से, उस हवन से, उस प्रार्थना से सिद्ध होता चला जाता है। घर में किया हुआ कोई भी कर्म एक ही गुना है। गौशाला में उसी कर्म को तुम करते हो तो 10 गुना है। तालाब के ऊपर जाकर के किसी नदी के किनारे अगर इस कर्म धर्म कर्म को करते हो तो वो 100 गुना है। और अगर संगम पर करते हो तो 1000 गुना है। और अगर किसी देवालय में करते हो तो वो 1,00,000 गुना है। और इसी कर्म को अगर तुम शंकर जी के सामने करते हो, शिवालय के सामने करते हो तो अनंत गुना है इसका, अनंत गुना। और ये भगवान शंकर जी जहां विराजमान है, यहाँ प्रबाल के बीच में, इनकी कल वो शिवरात्रि है। बहुत सारे लोग इस भूल में हैं कि कल शंकर जी का विवाह हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं, कल विवाह नहीं हुआ है। शंकर जी प्रकट हुए थे, लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कल ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, विवाह नहीं हुआ। ये तो बनाने वालों ने, किसी ने बना दिया, जबरदस्ती में ऐसे बना दिया। शिव महापुराण की मैंने बहुत कथाएं की है और मैंने महापुरुषों से भी सुना है कि किसी भी और ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि कल शंकर जी का विवाह हुआ है। विवाह नहीं हुआ है। कल ज्योतिष रूप में परमात्मा प्रकट हुए थे और वो आदिदेव भगवान शंकर जी है,
उनके सामने बैठ करके हम जो भी कोई कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, वो अनंत गुना है। एक बार हमारी जुआ से अगर राम निकलता है तो वो असंख्य मावाएं हो जाती है। इसलिए जहां कथा हो रही हो भगवान शंकर जी के सामने और माँ देवी है, संग में माँ देवी बैठी है, इनके सामने जो सत्संग हो जाता है, मंत्र जाप हो जाता है, उसमें बड़ी शक्ति और सिद्धि को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जो हाथ बारंबार आहुतियां देने के लिए आगे हो जाते हैं, उन हाथों में किया हुआ कर्म पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। जिस स्थान पर आप बैठते हैं, और एक कोशिश करिए, मैंने कई बार पहले भी कथा में कहा है, एक कोशिश करिए, पहले दिन अगर तुम्हारे मन में निश्चित है कि तुमने सब दिन कथा सुननी है प्रेम से, तुम्हारे अंदर ये संकल्प अगर बैठा है और भगवान से प्रार्थना यही करे कि हम सब दिन सुन सके, तो जिस स्थान पर तुम पहले दिन बैठते हो उसी स्थान पर बैठो। वो स्थान सिद्ध होता चला जाता है। जब आप दीक्षा लेते हो ना, तो गुरुवर आपको ये चीज बताते कि अपने लिए एक आसन बना दो, और सिद्ध आसन होना चाहिए। जो तुम्हारा आसन है उसके ऊपर कोई नहीं बैठना चाहिए। पत्नी के आसन पर पति नहीं, पति के आसन पर पत्नी नहीं, भाई के आसन पर भाई नहीं। पूजा का आसन अपना हो, और वो आसन सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कई लोग देखा आपने चलते तो अपने पीछे अपना आसन लेकर के चलते, उनको पवित्रता चाहिए। और जितनी हमारी वाणी पवित्र होगी, जितना हमारा आचरण पवित्र होगा, उतनी बलवान हमारी कथा होगी। इस कथा को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने आप को श्रेष्ठ बनना अनिवार्य है, और वो भगवान तक पहुंचती है आवाज। दुनिया नाचती है, नाचने दो। बड़े बड़े प्रवक्ता आते हैं, ब्रांडेड प्रवक्ता आते हैं, आने दो। लेकिन तुम अगर किसी अच्छे गुरु के शिष्य हो तो तुम्हें अपने आचरण से डिगना नहीं चाहिए, अपना आचरण नहीं खोना चाहिए। आजकल दौड़ लगी हुई है, चाहे वो साधु है, चाहे कथा प्रवक्ता है, चाहे कोई लीडर है, चाहे कोई दौड़ है। इस बात की मेरे पीछे कितने, मेरे पीछे कितने, मैं सबसे आगे जाऊं, मैं सबसे आगे शिरोमणि को जाऊं, नहीं, सबसे आगे परमपिता परमात्मा है। छोटा बने सो हरि पाए, अपना नियम परिपक्व हो। हम जिस नियम में रह रहे, जो नियम हमारा है वो परिपक्व होना चाहिए। ब्रजबनिकाओं ने अपने पतियों का भी त्याग कर दिया था, और भगवान कृष्ण बाल बाल सखाओं के संग उस ब्रजमंडल के बीच में गैया मैया को चुगाते हैं। एक दिन भूख लगी थी, जबरदस्त भूख लगी थी, तो सामने ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने ग्वालों से कहा कि जाओ, वहां ब्राह्मण पत्नियां हैं, उनकी यहाँ पकवान बनाए, अच्छा अच्छा अन्न बनाए, मांग करके ले आए। तो गए और सबने कहा कि हमको भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उन मुनि पत्नियों ने कहा, उन साधुओं की स्त्रियों ने कहा, अभी हमारे यज्ञ हो रहा है, अभी हम भोजन नहीं देंगे, तुम चले जाओ। वो लौट करके जब गोपाल के पास आए, तो गोपाल को जब मना किया, हमको भोजन नहीं मिला, गोपाल ने कहा जाओ ऐसा बोलो कि लाला मंगा रहा है, कृष्ण मंगवा रहे हैं, गोपाल मंगवा रहा है, इतना कहो। और जब जाकर के ये बात कही कि हम गोपाल को लेके जा रहे हैं, भूख लगी है लाला को बहुत, तो कहते ये पत्नियों ने, ये मुनि पत्नियों ने तुरंत भंडारा निकाला और परोस दिया। हम अपने लाला को भूखा नहीं रखेंगे, भगवान को भूखा नहीं रखेंगे। उसे प्रेम कहते, प्रीति कहते। भगवान ने इतना प्रेम दर्शाया, इतना प्रेम दर्शाया कि सारा ब्रजमंडल गोपाल हो गया। पांडव की गति मुंडन साजे,
भागी श्री पांडव की गति मुंडन सारी 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 जो जो भये नाग उठाता जो भये नाग उठाता चरण चोट से वह फट जाता पांडव की पांडव की गति मुंडन नाच रहा काले के सर पर उछल उछल करया मुरली पांडव की गति मुंडन सारी ओ पांडव की गति पांडव की गति पांडव की गति मुंडन ये बिहारी ने दूर करो दुख मेरा ओ बांके बिहारी ने दूर करो दुख मेरा ओ बांके बिहारी दूर करो दुख मेरा मीरा गिरिया गणिता तारी मीरा गिरिया गणिता तारी मीरा गिरिया गणिता नारी मीरा गिरिया गणिता तारी सब ही तोने पार उतारी सब ही तोने पार उतारे अब आगे मेरी बारी को मारी दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी जे दूर करो दुख मेरा
सारी दुनिया की ठुकराई, अब मैं तेरी शरण में आई, अब मैं तेरी शरण में आई। ओ मेरी लाज बचाओ बनवारी जी, मोर करो दुख मेरा, ओ वासी बिहारी जी, मोर करो दुख मेरा, ओ के बिहारी जी, मोर करो दुख मेरा, ओ सिरे गिरधारी दूर करो दुख मेरा, ओ के बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे जी यमुना जी के तीरे, बजे धीरे धीरे जी यमुना जी के तीरे, ओ बजे धीरे धीरे जी यमुना जी के तीरे, बजे धीरे धीरे जी यमुना जी के तीरे, ओ शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ मोहन तेरी बंसी बजे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। थोड़ी थोड़ी आगे हो जाएगी आपका। जय हो हरी बोलो ओ भाई, इनको सौंप दो। ये मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, बीच में जमुना बहे, श्याम तेरी बंसी ओ बजी धीरे धीरे यमुना जी के तीरे, बजे धीरे धीरे जी यमुना जी के तीरे, ओ धीरे 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 यमुना जी के तीरे, धीरे धीरे जी यमुना जी के तीरे, ओ शाम तेरी बंसी बजे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, ओ मोहन तेरी बंसी बजे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, ओ बजी धीरे धीरे यमुना जी के तीरे, बजे धीरे धीरे जी यमुना जी के तीरे, ओ कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे।
न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बटवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पाप की मटकी हमारे सर पे मारे, भरी है पानी मटकी हमारे सर पे है भजन बापों का है भारी, भजन का होता है भरी इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बटवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी जाएंगे, पकड़ तो हाथ बटवारी नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। वर्षों वर्ष पढ़ते चले जाओ तब भी हम उसमें जीरो ही है। तेरी मुरारे वो कुंज बिहारी, यही प्रणत जन यही मुरारी कुंज बिहारी यही प्रणत जगवंतो, यही प्रणत जगवंतो। हे माधव मधु मदन वरेण्यम, हे माधव मदन वरेण्यम, केशव करुणा यही मुरारी कुंज बिहारी यही प्रणत जगवंतो। प्रार्थना कर रही है, कहाँ चले गए? अरे माधव, आप कहाँ चले गए? पादव कदम न करता पाद मूला, आपके भय वृंदावन को छोड़ करके हम कदम भी नहीं देंगे। कहाँ चले गए आप? ओ दासन कुंज कुंज की रासरी कुंज कुंज रमरस यही मुरारी कुंज बिहारी यही प्रणत जगवंतो, यही प्रणत जगवंतो। इन कुंजों के बीच से कहाँ चले गए आप? रात को छोड़ करके कहाँ चले गए?
स्वामी गयांचे दर्शन दान स्वामी गयांचे दर्शन दान स्वामी गयांचे दर्शन दान स्वामी गयांचे दर्शन दान हे मधुसूदन हे मुरारे कुंज बिहारी हे प्रणत जगवंत। जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं, वो बाल कितने जन्म बीत गए कभी कुछ मांगा नहीं। आज अपना आंचल फैला रही है, मांग रही है तुझसे क्या? दर्शन दान, दर्शनों का दान दीजिए गोपाल। स्वामी गयांचे दर्शन दान स्वामी गयांचे दर्शन दान केशव करुणा सिंधु हे मुरारे कुंज बिहारी हे प्रणत जगवंत। हे प्रणत जगवंत। हे प्रणत जगवंत। और इस शरीर में आकर के हम जो भजन कर रहे हैं वो जन्म साधना है। इस शरीर में आकर के, मानव देह में आकर के अगर हम फिर भी मानव की सत्कृत्य न करे तो कहा साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। साधना का धाम है ये, मनुष्य का तन मोक्ष का दरवाजा है, फिर लौट जाएंगे। ईश्वर कहते तू गलती करता है उसका पश्चाताप कर, प्रायश्चित मैं करूंगा। इंसान प्रायश्चित नहीं कर सकता, प्रायश्चित स्वयं भगवान करते हैं, गलती का पश्चाताप कर। आओ मेरे भाई बहन, आज सब ब्रज बालिकाओं ने जब अपनी गलती का पश्चाताप किया तो भगवान ने सबका प्रायश्चित करके सबके बीच में प्रकट हो गए। बोलबान के बिहारी नंगे रहना कैसे, जैसे माँ बाप रख रहे हैं, देखा देखी में कर रहे हो। इन कथाओं को सुनने के पश्चात भी अगर हमारे अंदर जागृति नहीं आई, अपनी संस्कृति के प्रति धिक्कार है। आज 60,000 को पार कर गई हमारी हिंदू आस्था, कमाल करके रख दिया हिंदुओं ने। दुनिया दर्शानी, लेकिन कर क्या रहे? रील बनाने के लिए जा रहे हैं, चक्रियां मार रहे हैं। गंगा माँ है वो, गंगा को माँ के बीच में आश्रय लेने बहुत कम लोग जाते हैं। मैंने कहा था कि एक अंग्रेज लड़की बैठी है, वो कह रही मैं अपनी माँ से मिलने आई, मुझे क्या लेना तुम्हारे मंत्री से, मुझे क्या लेना तुम्हारी सिपाही से, मुझे क्या लेना वहां पे सुख के, मैं तो माँ को मिलने आई। खैर आज मेरे पास इतना समय नहीं है। मुंडी करे रथ
सुझाओ पहले, पहले बंदे को सुझाओ। ओ माथे के चमकन पार मेरे माथे के चमकन पार मेरे सजना तारा अभी पाओली न सकना सजना पाओली न सकना जाने दे रंग मेरा ताली बजाए ना, सब लोग ताली बजा के भाग
मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो श्याम सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे इतनी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मेरी बात सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई सत्संग में मेरी गोदी लगाई सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई उनको बुला के हथी लेवा करा दो उनको बुला के हथी लेवा करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन चूड़ी जो कब होना छूटे चूड़ी जो कब होना छूटे ऐसा बरुदुल्ला जो कब होना छूटे ऐसा बरुदुल्ला जो कब होना छूटे सुहागे की बिटिया लगा दो भजन सुहागे की बिटिया लगा दो श्याम सुंदर मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे सजा दो सुंदर की दुल्हन बना दो सुंदर की दुल्हन बना राधे 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 राधे